न्यू दिल्ली सितंबर 21, 1995। पंडित को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी माँ 90 साल की थी और बहुत बहुत बीमार थी। उनकी किसी भी दिन मृत्यु हो सकती थी और पंडित आंख बंद करके पूजा करने के अलावा उनकी और किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता था। और मंदिर का पंडित होने के बावजूद भी उसे भगवान से कोई फेवर नहीं मिला था और तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। पंडित जी, गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है क्या? हाँ, आप खुद आके देखिए। पंडित ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने जल्दी से दूध का ग्लास लिया और मंदिर की तरफ भागा। मंदिर पहुंचते ही वो गणेश की मूर्ति की तरफ भागा। उसने चम्मच में थोड़ा सा दूध निकाला और उसे मूर्ति के मुंह के पास ले गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दूध इस तरह से अंदर गया जैसे कि किसी ने उसको स्ट्रॉ से खींचा हो। उसके खुशी के आंसू निकल आए। भगवान फाइनली उसकी प्रेयर से खुश हुए थे। इस वीडियो को बनाने में मेरे पैट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी, नास आयो और यूट्यूब के सपोर्टर्स ने मेरी मदद करी है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स नीचे मिल जाएंगी। हाय, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं साइंस इज डोप। गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया। ये खबर पूरे इंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने देखा कि आसपास के मंदिरों के अलग अलग भगवान भी दूध पीने लगे थे और उसी दिन दोपहर तक हिंदुओं ने सारे देश में मंदिरों के आगे दूध के लोटों को हाथ में लेकर लंबी लंबी लाइन लगा ली। कई सारी मंदिर की अथॉरिटीज़ को इतनी भीड़ की वजह से अपने मंदिरों को बंद करना पड़ा, ये बोलकर कि भगवान अब दूध एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने काम पर जाने की बजाय इन लाइनों में लगे हुए थे और कुछ जगह तो दूध की प्राइस 4 गुना तक बढ़ गई थी। दोपहर तक ये चीज पूरी दुनिया के हिंदुओं में फैल चुकी थी। And such thing I think has happened not only in India, on all the places in the United States as well as in Singapore and Malaysia, and just now we are seeing the same thing happening here in front of our very eyes in Hong Kong also. कुछ हिंदुओं के लिए मैसेज क्लियर था। ये भगवान की तरफ से एक साइन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनकी धार्मिक किताबों की कहानियों में बताया गया था। और ये इवेंट इस चीज़ का सबूत था कि भगवान ने ह्यूमन फॉर्म ले ली है बुराई को खत्म करने के लिए और धर्म को दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए। People are not believing in God nowadays. There is God. There is only scientific reason. That's why they drink milk. That's why they want to prove there is God. लेकिन कुछ लोग थे जो इमीडिएटली कंक्लूजन्स पर जंप नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान की मूर्ति सही में दूध पी रही है या फिर कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। क्या हो रहा होगा उसका सबसे पहला क्लू ये फैक्ट था कि ये सब मंदिर की हर मूर्ति के साथ नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मूर्तियां, मेनली गणेश की मूर्ति। इस फेनोमेनन पर काफ़ी जांच पड़ताल हुई। देश भर के साइंटिस्ट्स और रैशनलिस्ट्स ने अलग अलग लिक्विड्स, अलग अलग स्टैचूज़ और फूड कलरिंग के साथ इसे टेस्ट किया। इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के टी जयारमन ने कंडक्ट की थी और इस पर इन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी थी जो मैंने नीचे लिंक की है। अब वक्त है इसे असली मूर्ति पर टेस्ट करके देखने का कि ये काम कैसे करता है। ये बुद्धा की मूर्ति मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए लेके आया हूँ, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को एप्रिशिएट ज़रूर करें। यहाँ मैंने मूर्ति का सिर्फ सिर वाला पार्ट लिया है क्योंकि दूध पिलाने के लिए हमें उसी की ज़रूरत है और इसीलिए वे बिकॉज हमें मूर्ति का सिर्फ वही वाला पार्ट मिला। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी धर्म या किसी आइडियोलॉजी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे अपनी पास वाली दुकान में यही मूर्ति मिली, तो यहाँ मेरे पास चम्मच में थोड़ा सा दूध है। मैं इसे मूर्ति को पिला के देखता हूँ कि क्या होता है। अरे वाह, ये क्या जादू है? मूर्ति ने दूध पी लिया? जी नहीं, सारा दूध बिखर कर यहाँ नीचे जमा हो गया है। दूध मूर्ति के मुंह में जाने की बजाय ग्रेविटी की वजह से बिखर कर यहाँ नीचे जमा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर मामलों में भी यही होता है। टीवी न्यूज फुटेज में भी होता यह है कि लोग दूध पिलाने में इतना बिजी रहते हैं या अपनी भक्ति में इतना मगन रहते हैं कि वो देख ही नहीं पाते कि असल में दूध मूर्ति के अंदर जा ही नहीं रहा, जबकि वो सिर्फ मूर्ति के सरफेस से बहकर यहाँ नीचे आ रहा है। जी हाँ, मूर्ति दूध नहीं पी रही है। तो फिर ऐसा क्यों दिखता है जैसे मूर्ति दूध पी रही हो? इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं।
नंबर 1, ट्राइडल्स। जब आप किसी भी मूर्ति के होठों पर चम्मच रखते हैं तो दूध होठों को गीला कर देता है और उन पर लग जाता है। पानी की तरह दूध भी ज़्यादातर सरफेस पर चिपक जाता है और होठों की शेप की वजह से बीच में एक क्रीज बन जाती है जिससे दूध आसानी से गिर सकता है। इसके अलावा अगर मूर्ति में कोई क्रैक्स हैं तो उनकी वजह से भी क्रीज बन जाती है जिसमें चम्मच से निकलकर लिक्विड आ सकता है। नंबर 2, वेट आइडल्स। अगर मूर्ति गीली है, जो कि अक्सर होती है, या फिर अगर पानी मूर्ति के सहारे नीचे जा रहा है तो वो दूध को एक पाथ देता है जिसके थ्रू दूध भी नीचे जाता है। दूध और पानी 2 मिसेबल लिक्विड्स हैं, जिसका मतलब दूध पानी के बनाए हुए रास्ते के थ्रू आसानी से नीचे आ सकता है। कई जगहों पर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इसका रीजन कैपिलरी एक्शन बताया गया है, लेकिन असल में एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो दूध को गायब करने में मदद करता है। तो आखिर कैपिलरी एक्शन होता क्या है? हम जानते हैं कि लिक्विड्स में सरफेस टेंशन नाम का एक आउटवर्ड फोर्स होता है जो लिक्विड्स की सरफेस पर लगता है। अगर आप किसी लिक्विड जैसे दूध या पानी को एक छोटी अपवर्ड ओपनिंग देते हैं जैसे कि कैपिलरी, तो वहाँ फ्लैट सरफेस बनने के बजाय कर्व्ड कॉन्केव सरफेस बन जाती है। और क्योंकि लिक्विड सरफेस पे एक अपवर्ड फोर्स है, यहाँ पर एक नेट अपवर्ड फोर्स बनता है। अब ये फोर्स लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचता है जब तक कि कॉलम में लिक्विड का वेट अपवर्ड फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। और ऑब्वियसली ट्यूब जितनी पतली होगी उतना ही ज्यादा लिक्विड ऊपर जाएगा ताकि वो अपने वेट को अपवर्ड फोर्स के इक्वल कर सके। तो अब अगर आपके पास में एक मूर्ति है जिसमें ऊपर की तरफ जाने वाला एक छेद है, जरूरी नहीं कि वो छेद ट्यूब शेप का ही हो। जैसे गणेश की मूर्ति में मुंह और सूंड के बीच का छेद है, तो वहां कैपिलरी एक्शन काम करता है जो दूध को चम्मच से ऊपर खींचता है, जिसको देखकर लगता है कि मूर्ति दूध पी रही है। इसमें से जरा सा भी दूध मूर्ति के अंदर नहीं जाता। इवेंचुअली सारा लिक्विड मूर्ति के थ्रू नीचे बह जाता है, चाहे भक्त देख रहा हो या नहीं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप पी जयरामन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जो मैंने नीचे लिंक करी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मूर्ति का मैं क्या करूं। जितनी तेजी से ये स्टोरी आई थी उतनी ही तेजी से दब गई। इस इवेंट के सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही मंदिरों के सामने से सारी लाइनें और मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोग गायब हो गए। शायद इसीलिए क्योंकि इस फिनोमेनन के पीछे की साइंस को समझा जा चुका था, या फिर शायद लोगों को पता चला कि यही चीज़ बाकी मूर्तियों के साथ भी करी जा सकती है। और हफ्ते भर के अंदर ही पता चला कि सिंगापुर में वर्जिन मेरी की मूर्ति ने भी दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट थी जहां बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति को इसी तरह से दूध पिलाया था। यहाँ तक कि कुछ लोकल्स ने तो गांधी की मूर्ति को शराब पिलाने की भी कोशिश करी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। ये दूध पिलाने का फिनोमिनॉन सिर्फ हिंदुओं तक ही लिमिटेड नहीं रहा। जो चीज़ एक डिवाइन मिरेकल की तरह चालू हुई थी, फाइनली एक जोक बनकर रह गई। इस इंसिडेंट के बाद 2006, 2008 और 2010 में भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उनमें से कोई भी 1935 जितनी बड़ी नहीं थी। शायद लोग एक ही ट्रिक से 2 बार बेवकूफ़ नहीं बनते। लेकिन एक सवाल फिर भी रह गया, क्यों पूरी दुनिया के पढ़े लिखे मिडिल क्लास इंडियंस इसके झांसे में आए? बचपन में हमारा दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है। जब से हम पैदा होते हैं या जब से हम चीज़ों को देखना और एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने दिमाग में बाहरी दुनिया का एक मॉडल बना लेते हैं और हमारे लिए रियलिटी वही होती है जो ये मॉडल हमें बताता है, वो नहीं जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। दुनिया में कोई भी ये नहीं पता कर सकता कि ऑब्जेक्टिव रियल क्या है। वो सिर्फ वो रियल मानते हैं जिसे वो देखते हैं, और ज़्यादातर हम जो मॉडल बनाते हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बहुत क्लोज होता है। और इस चीज़ के लिए एक बच्चा कई बार चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और दुनिया में चीज़ कैसे काम करती है इस चीज़ की नॉलेज से अपने मॉडल को रिफाइन करता है। पर कोई भी हर चीज़ ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करके इस रियलिटी के मॉडल को रिफाइन नहीं कर सकता। इसीलिए हम अथॉरिटी फिगर्स पर रिलाई करते हैं, और बचपन में कोई भी एडल्ट, ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स, ये अथॉरिटी का सोर्स बनते हैं। अगर आप रिलीजियस हैं तो आपके पेरेंट्स ने उनके धर्म की स्टोरी आपको सुनाई है। बचपन में आप स्टोरी और रियलिटी के बीच का फ़र्क नहीं जानते, तो इन कहानियों के कैरेक्टर्स आपके लिए रियलिटी बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इससे बाहर नहीं आ पाते, कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं आ पाते। इसीलिए जब एक दिन आप सुनते हैं कि गणेश की मूर्ति दूध पी रही है तो आपको कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगता। माना कि ये काफ़ी रेयर इवेंट है, पर आपके रियलिटी के मॉडल के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इससे पहले कि आप कुछ
सोच पाएं, आप अपने आप को हाथ में लौटा लेकर मंदिरों की लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए पाते हैं। अब आप इसे चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन या रिलीजियस बायस बोल सकते हैं, पर सच ये है कि हम सब कुछ चीज़ों को लेकर बायस हैं और हम उन चीज़ों के लिए बहुत आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। सबसे रैशनल चीज़ है अपने बायस को लेकर अवेयर होना और कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले उनके बारे में थोड़ा क्रिटिकल और थोड़ा स्केप्टिकल होकर सोचना, क्योंकि कई बार ये चीज़ दरवाज़ा खोल देती है उन स्कैमर्स के लिए जो आपका पैसा लूटना चाहते हैं, उन बिजनेसमैन के लिए जो आपको बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, उन सोशल मीडिया फियर मॉन्गरर्स के लिए जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, या उन पॉलिटिशियंस के लिए जो आपसे वोट लेते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आप मुझे वन टाइम सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, या लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, जिससे आपको स्क्रीन पर दिख रहे पर्क्स मिलेंगे। यूट्यूब और पेट्रियन पर अपने हाईएस्ट टियर सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अगर आप मेरे हाईएस्ट टियर सपोर्टर बनते हैं तो आपका नाम भी इस तरह वीडियो में डिस्प्ले होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रैशनल बने रहना भूलिएगा नहीं।